नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला के पाम का आंसर्स करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, हथेली पर बहुत सी टूटी टूटी रेखाएं मौजूद हैं, क्या ये बहुत परेशान करेगी हमें? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप निश्चिंत रहे, आपके सारे क्वेश्चंस पे आपको उत्तर मिलेगा। चीज़ों को दिखा के समझा के एकदम आपको शांत कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहे। दूसरा क्वेश्चन है, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी उसके विषय में जानकारी दीजिए। बस ये दो मूल क्वेश्चन हैं इनके, बाकी हथेली कैसी है वो तो मैं बता ही देता हूँ हर वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, पूरा समझने का कोशिश करें, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। सबसे पहले चीज़, इनको ऐसा डाउट्स हुआ क्यों, हो भी क्यों ना, हथेली पर वैसे कुछ स्थितियां मौजूद अवश्य ही हैं। देखो मैं दिखाता हूं आपको। जीवन रेखा यहां तक आके रुक गई, फेट लाइन भी यहां तक आई, फिर टूट गई, फिर आगे भी गई, टूट गई। ये कुछ इंडिकेशन हथेली पर है। सूर्य रेखा भी हल्की टूटी टूटी हुई इनको फील हो रही होगी, और इनकी माइंड रेखा भी इनको हल्का सा लग रहा होगा कि टूटी टूटी है। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो देखो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो ताकत रस वहाँ एकदम स्ट्रांग रस्सी में होता है ना, बिना किसी कट के, बिना किसी टूट के, वो ताकत तो इस लाइंस में नहीं होगा। ये तो स्पष्ट है। झूठ बोल के कोई फ़ायदा है नहीं, ये मैं कभी बोलने पर बिलीव करता भी नहीं। तो ये क्या है ना कि इस हथेली पर जो टूटी टूटी रेखाएं हैं ना कहीं कुछ ना कुछ तो परेशान जरूर करेगी, ये श्योर है। क्योंकि कोई कोई होता है एकदम सीधा, एकदम सुडौल, कोई होता है हल्का टूटा हुआ, हल्का सा कोना झरा हुआ, तो उसमें डिफरेंस है ना। वो खूबसूरती में भी, मान लो कोई दो मूर्ति है, एक मूर्ति आपकी एकदम मस्त फिनिशिंग के साथ है, एक मूर्ति का हाथ में हल्का टूट गया, पैर के पास हल्का टूट गया, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा भद्दा लगेगा। तो हथेली पर भी लाइंस भी वैसे लॉजिकल तरीके से समझिए कि टूटी है तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों को इंडिकेट कर रही हैं। हल्की सी फेंट की हुई तो वो भी कहीं प्रॉब्लम है, हल्की सी कहीं पर दरार है तो वो भी दिक्कत है। तो उसी को आज समझाया जाएगा हमारे द्वारा, लेकिन ऐसा भी कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, ये भी अपने मन से निकाल दीजिए। नॉमिनल सा रहेगा, उसको मैं दिखा ही दूंगा, समझा भी दूंगा। पहले चलते हैं जीवन रेखा की तरफ, पहले इनके क्वेश्चंस को ही क्लियर करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्होंने अच्छा ही क्वेश्चन पूछा है। तो आपकी जीवन रेखा ना 75 ईयर्स तक तो मस्त है, एकदम मस्त है, 70 से 75 तक। उसके बाद भी हल्की सी यहाँ ब्रांच है, यहाँ पर आके मिल गई है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी फेट लाइन की अगर मैं बात करूं तो टूटी टूटी अवश्य है। तो थोड़ा सा ये क्या होता है ना, कभी भाग्य का साथ मिला, कभी नहीं मिला, कभी कम मिला, कभी ज़्यादा मिला, ऐसे वाले इंडिकेशंस। तो ये भी कोई विशेष टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी राइट पाम पर ये टूटी टूटी है ना हल्की, ये देखो यहाँ से आई और यहाँ से आके ओवरलैप कर गई। तो इसमें कोई विशेष टेंशन नहीं होता। टेंशन कब होता है ना, जब आपके ग्रहों में स्ट्रेंथ कम होता है। लेकिन इस भाग्य रेखा का बहुत बेहतरीन आपके ज़िंदगी पर फल नहीं आ पाएगा। किसी किसी समय में ये भाग्य रेखा एकदम से छूट गई है आपके हथेली पर, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करेगी आपको इस पीरियड में। अगर आपके हस्बैंड के हथेली पर प्रॉपरली अच्छी तरीके से हुई तो फिर वहाँ भी सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है, दिक्कतें नहीं करेंगी। हाँ, आपके भाग्य से थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा और भाग्य का साथ मिलता तो ज़्यादा उचित रहता। ये वाले इंडिकेशंस ये बस बता रही है। तो ये मूलतः 36 के बाद हल्की मुझे कम दिख रही है, वहाँ से फिर हल्की से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। जीवन के लास्ट पीरियड में ठीक है, तो कुछ 2-3 साल का पीरियड आपके जीवन पर भाग्य के रिगार्डिंग थोड़ा सा वीक रहेगा। लेकिन अगर आपके हस्बैंड के हथेली पर उसी पीरियड में भाग्य रेखा अच्छी रहेगी तो फिर कोई टेंशन नहीं आएगा। अब देखो, शादी के बाद तो कहीं ना कहीं ये एक बेनिफिट तो मिल ही जाता है ना, कि वाइफ के हथेली पर अगर खराब की भी स्थिति बनी हुई है, अगर हस्बैंड के हथेली पर उस पीरियड में सही हुई तो घर में दिक्कतें नहीं होती। अब दिक्कतें कब होती है, जब दोनों के हथेली पर सेम समय दिक्कत आ गई, तो फिर दिक्कत तो नॉर्मल है, तो टेंशन नहीं है पहली। क्योंकि आपके ग्रहों में स्ट्रेंथ है, राज्यों कारक हथेली है, तो व्यक्ति की जिंदगी निकल जानी है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रॉब्लम आया वो बस खत्म हो जाना है। सूर्य रेखा के टूटी टूटी है, टैलेंटेड है, 2-3 सूर्य रेखा बनी हुई, तो डिस्ट्रैक्ट आपको ये अवश्य करेगी। व्यक्ति के कैरियर ओरिएंटेड फील्ड चीज़ों में ना ये इनको प्रॉब्लम करती है, इनका अर्निंग में कमी कराती है ये, बस ये एक प्रॉब्लम करती है। तो ये तो हो गई सूर्य रेखा की बात। बाकी सूर्य रेखा इनकी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंसान एक्यूरेट होता है कोई भी कार्य करता है तो। अब माइंड रेखा की बात करो तो देखो, माइंड रेखा आपकी टूटी नहीं है, कुछ ब्रांचेस खुले हैं, 2-3 ब्रांचेस हैं।
तो इस पीरियड में थोड़ा मानसिक दबाव आप फील कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दे दूंगा जो आपको करना एकदम उचित रहेगा। तो बस ये इनके कुछ टूटे लाइंस के विषय में कुछ थोड़ी जानकारी थी। अभी मैं बात करता हूं आपकी अगले क्वेश्चंस की तरफ, आगे का जिंदगी। तो देखिए आगे की जिंदगी के लिए ना सबसे पहले बेस को तो देखना ही इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायरस पा में महत्वाकांक्षी है, गद्देदार अवस्था बनी हुई, तो राजयोग की प्राप्ति। तो जब राजयोग के 60% आपको प्राप्ति हो रही है तो फिर कहाँ लाइफ में टेंशन? कोई टेंशन नहीं। 2-3 वर्ष अगर खराब गया भी तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। गुलाबी हथेली है, व्यक्ति की जिंदगी अच्छी ही निकलती है। अभी 31 वर्ष की आपकी आयु है और ये कुछ हल्का फुल्का सा राहु लाइन मुझे दिख रहा है 37 ईयर्स के राउंड। तो वो नॉर्मल है, ये 30 नहीं है तकरीबन, हाँ 37-38 ईयर्स के राउंड है, ये नॉर्मल है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बाकी आपकी जीवन रेखा पर कोई राहु लाइन नहीं है, ये सब रैसेस हैं, ये लाइंस की श्रेणी में ये नहीं आते हैं। और एक खुशी की बात है, वहाँ पर मैं एक बात बताना आपको भूल गया। यहाँ से चलो आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी जीवन रेखा पर ना प्रोग्रेस लाइन की कहीं कमी नहीं है। कंटिन्यू बेसिस पे आपकी प्रोग्रेस लाइन मुझे दिख रही है। जब इतनी थीनी लाइन होने के बाद मुझे प्रोग्रेस लाइन दिख गई तो ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति की ज़िंदगी अच्छी ही बीतती है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है। तो फिर अब तो और टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहले तो 10% था भी, अब तो है ही नहीं टेंशन लेने की आवश्यकता। ज़िंदगी कट जानी है आपकी ऊपर नीचे होके, नॉर्मल सा ऊपर नीचे, ज़्यादा भी नहीं। कभी बहुत फ़ायदा, कभी हल्का नुकसान, तो वो चलता रहता है। वो एक नॉर्मल लाइफ में भी चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बहुत विशेष कर मैं नुकसान आपको नहीं देख पा रहा हूँ आपकी हथेली से। ज़िंदगी अच्छी है, मज़े में निकल जानी है। हस्बैंड के लिए काफ़ी लकी हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करिए, 60% राजयोग का फल आ रहा है जो कि बहुत होता है। अब बात करता हूँ इनके थंब की तरफ। अब जनरल एनालिसिस होगा इस हथेली का। तो सबसे पहले स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रही है, इच्छा शक्ति भी प्रबल है, तर्क शक्ति भी अच्छी है, डिजायर्स की लाइन है। तो बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत कुछ करना है, किसी संस्थान को आप लीड कर सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इच्छा शक्ति तो बड़ी जबरदस्त, झुकना आता नहीं, ये लोग काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। मंगल की स्थिति और आपकी थंब दोनों ही केस में ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, जिद्दी गुस्सैल। तो ये तो होगी थंब के विषय में। समझदारी की लूप भी अच्छी बनी हुई है, तो ऐसी महिलाएं काफ़ी समझदार होती हैं। फर्स्ट फैलेंस बड़ा ज़बरदस्त आपका, सारे फिंगर का। तो सक्सेस तो होना ही होना है, आपके भाग्य से उन्नति तो होनी ही होनी है। दिल में कोई कहीं किसी के प्रति गलत भावना नहीं, दिल बहुत अच्छा है आपका, इसमें कोई संदेह नहीं है। और खड़ी लाइन्स हो तो हथेली पर, तो व्यक्ति को घरों का फल भी अच्छा मिल पाता है। थोड़ी इंट्रोवर्ट वाली पर्सनैलिटी, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होगा, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति की फिंगर हल्की छोटी प्रतीत हो रही है हमें, तो और हल्की टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहेगी। और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो कैलकुलेटिव तरीके से जीवन को जरूर जिएंगी आप। बुद्ध फिंगर बड़ी जा रही है आपकी, 100% बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से चीज़ें मुझे अच्छी समझ में आ रही है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाना, समझा पाना, ये भी एक बहुत बड़ा कला है। ये भी ईश्वर की तरफ से आपको आशीर्वाद ही मिला है, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद देखो बृहस्पति, तो इसका तो उपाय करने की आवश्यकता है, नहीं तो पारिवारिक टेंशन, उलझने और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, जैसे होता है ना कि मेरी इच्छा थी ये होना चाहिए, ये नहीं हो पाया, तो इच्छा पूर्ति में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। और पारिवारिक उलझने, वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें को भी ये इंडिकेट कर रहा है। तो समय रहते हुए उपाय करने की आवश्यकता है, मैं आपको बता दूंगा, यथाशीघ्र आप कर लीजिए। बाकी ठीक है, इधर से बृहस्पति ठीक है, तो कहीं ना कहीं घर से बाहर का वैल्यू, मान सम्मान, ऐसा बृहस्पति आपके यश प्राप्ति में भी कमी कराता है। तो इसके लिए उपाय करना मैंडेटरी है, बहुत कंपल्सन है, कंपल्सन। फिर देखिए इनके तले पर स्क्वायर्स, तो ये कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति करा रही है और आपके बृहस्पति के नेगेटिविटी को दूर कर रही है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल मिल जाएगा। और साथ साथ सैटर्न रेखाएं बहुत अच्छी मौजूद, तो ज़िंदगी के लास्ट पीरियड में तो मैं उम्दा दिख रहा हूँ। डिस्टर्ब शुक्र वाले, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान ज़रूर करती है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम, दिमाग में बहुत सी बातें चलेंगी जिसका कोई मतलब नहीं बनता, तो वो सब बातों को ना चलने दें। बाकी आपकी जो फेट लाइन है ये बड़ी ज़बरदस्त है आपकी, तो ज़िंदगी भर मज़े में जाना है। और 25 से 33 वर्ष के बीच में ये ज़्यादा प्रभावित करती है, तो ये उपाय तो मैं दे ही दूंगा, यथाशीघ्र करने की आवश्यकता भी है आपको। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक ठाक बन रही है, तो इंसान बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सूर्य रेखा एक प्रबलतम अवस्था में, तो आप जॉब करेंगे तो आपको बेनिफिट, नहीं तो आपके भाग्य से आपके हस्बैंड को बेनिफिट। सूर्य पे 2 लाइंस, तो कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस। और सूर्य लाइन 2-3 बनी हुई है, तो जो भी कार्य करेंगे उसमें टैलेंटेड एक्यूरेसी के साथ कार्य को करेंगे। सूर्य लाइन आपको मान सम्मान दिलाता है। मान सम्मान तभी इंसान को मिलता है जब वो अपने कार्य को ईमानदारी से करता है, उसके काम को लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आप जो भी करो, खाना बनाओ, घर संभालो, जो भी करोगे ना, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी एक्यूरेसी के साथ।
शन मरकरी काफ़ी अच्छी बुद्धि विवेक से काम करने वाली ऐसी महिलाएं सदैव अपने घर के लिए सोचने वाली होती हैं। बाकी कुछ लाइंस आपकी बुद्धि पे मौजूद है। इंटेलिजेंट भी हैं, पैसे बचाने में भी माहिर, और कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग को दर्शाता है। दिमाग बहुत तेज है आपका। किसी संस्थान को आपके नाम से शुरू करके आपको वहाँ बैठाया जा सकता है, आप उसको चलाने में काफ़ी सामर्थ हो। मंगल बड़ी जबरदस्त, तो एनर्जी बहुत जबरदस्त, दोनों ही मंगल अच्छा। थोड़ा सा लोअर मार्स वीक अवस्था में, थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम या फिर शारीरिक दृष्टिकोण से थोड़ी कमज़ोर को दर्शाती है ये, लेकिन फिर भी मंगल ठीक है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की मेजर प्रॉब्लम नहीं होने देती। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य पर केयर करने की काफ़ी आवश्यकता है। ऐसे लॉजिकल है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, तो व्यक्ति प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं बना ही लेते हैं या इनके भाग्य से बन ही जाती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मंगल ठीक है, मीडियम में है। पराक्रम तो बहुत अच्छा है ही आपका, और चंद्रमा बड़ी जबरदस्त है, बली चंद्रमा हथेली पर मौजूद। तो इंसान पहले तो बहुत अच्छे हैं, व्यक्तित्व भी काफ़ी अच्छा है, पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, और कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विदेशी यात्राएं या फिर विदेशी धरती से धन लाभ के योग हैं। पैसे की फ्लो मूलतः अच्छी रहती है और घर पे उन्नति आती है। चंद्रमा काफ़ी अच्छा, जो आपको थोड़ा तो शांत ये जरूर करेगी, लेकिन इतना गुस्सा अंदर, इतना ज़िद्दी नेचर है, तो कहीं ना कहीं शांत करने की, एक्स्ट्रा उपाय करने की भी आवश्यकता है। वो आपके लिए ही मेरे द्वारा बताया जा रहा है। केतु पर्वत में खल का फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन, तो आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्र बड़े प्रबल, तो हस्बैंड का अच्छा साथ, हस्बैंड काफ़ी कमाओ और धन की लाइंस भी बने, लग्जरी का लाइफ का सुख, इसमें कोई कहीं डाउट नहीं है। शुक्र बड़ी प्रबल, ये सब कुछ लाइंस नहीं है, नॉर्मल है। तो शुक्र बहुत प्रबल, जीवन मज़े में निकल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुक्र प्रधान हो तो हस्बैंड काफ़ी केयरिंग, काफ़ी सपोर्टेबल होते हैं। लग्जरी के लाइंस भी हथेली पर मौजूद, तो व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है। कुछ टेंशन्स के लाइन हथेली पर जरूर मौजूद हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं टेंशन लेने पर मजबूर करता है। और चंद्र मंगल भी मध्यम स्तरीय है, थोड़ा ही चिड़चिड़ापन या अंदर से कमजोर की स्थिति को यह बता सकता है, बता रहा है हमें। तो वो करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय अवश्य ही दे दूंगा। बाकी मंगल मध्यम स्तरीय है, कुछ हल्की मंगल राइन मुझे प्रतीत हो रही है, दिख रही है। इस केस में स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करना, दीर्घायु ये तो है ही, दीर्घायु के योग भी आपके तली पर है। आयु को लेकर सोचिए मत, ऐसे भी व्यक्ति को आयु को लेकर सोचने की एकदम ही आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो आपके भगवान के बीच की बात है। और ऐसी भी आयु रेखा आपकी बुरी नहीं है कि आप नहीं बचोगी, दीर्घायु सेंस में तो जा ही रहा है। माइंड रेखा प्रबल है इस एज में, तकरीबन आपके ये 35 वर्ष से लेके 40 वर्ष की आयु में कुछ हल्का प्रॉब्लम्स तो रहेगा जिंदगी पर, यह आकृति है। इसके रिगार्डिंग अभी ही आपको सॉल्यूशन में दे दूंगा। टूटा हुआ नहीं है, यह आकृति का कुछ फॉर्मेशन है, तो इसके रिगार्डिंग अभी ही उपाय करने की आपको काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, जो आपको शांत कर दे, उस समय से ज़्यादा दिक्कतें ना आ जाए, क्योंकि वो एज आपका बहुत नज़दीक है। फिर आगे के आपकी जीवन रेखा अच्छी है, 35 से 42 वर्ष की इंडिकेशंस हैं ये। और हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, कहीं ना कहीं ये बैलेंस कर रही है, इसलिए मैं ज़्यादा डरा भी नहीं रहा आपको, और ज़्यादा डरने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस लाइन जीवन रेखा पर कंटिन्यू बनी हुई है। ये देखो कंटिन्यू आपकी प्रोग्रेस लाइन जीवन रेखा पर मौजूद, कंटिन्यू। और ये कोई बिना राहु लाइन के साथ है तो कोई विशेषकर परेशानी नहीं होती। एक आधा है भी तो वो उतना ताकतवर नहीं है कि आपको परेशान कर दे, लेकिन फिर भी माइंड रेखा पर आपको अगर कुछ दिख गया, कुछ इंडिकेशंस ऐसे हैं, तो जो नॉमिनल से उपाय है उसको कर ले, बात खत्म कर ले वहीं पर। तो बाकी माइंड रेखा 42 वर्ष के बाद उचित है। हार्ट लाइन काफ़ी अच्छा है, तो दिमाग दिल की तो काफ़ी स्ट्रांग, भय तो है ही नहीं, जबरदस्त। और फिर देखिए आपकी हल्की फल्की इमोशनल नेचर वो नॉर्मल है। सैटर्न तक गई हुई तो व्यक्ति को पैसे से मतलब होता है, पैसे कमाना चाहते हैं। फेट लाइन बचपन से ही ठीक ही थी, तो अच्छे ही घर से आप हैं, वो आपकी सूर्य बुद्ध भी मुझे बता रही है। और आपकी फेट लाइन 36 तक तो बहुत बढ़िया है, यहाँ से थोड़ी दिक्कत है, लेकिन प्रोग्रेस लाइन ने मेकअप कर दिया। और आपकी आगे भी फेट लाइन उचित बनी है, बहुत शानदार बन के जीवन के लास्ट तक साथ दी हुई है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। भाग्य का अच्छा साथ आपके हथेली पर जरूर है। ये कुछ जो है ना, ये कुछ राहु लाइन नहीं है, ये कुछ रेसेस है, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है। फिर भी कुछ एज बता दूँ, 40-45 के ईयर्स के अराउंड्स की बीच की बातें हैं, लेकिन समतुल्य प्रोग्रेस लाइन बनी हुई तो दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये राहु लाइन है ही नहीं, ताकत है ही नहीं, इसमें क्यों उसके प्रति टेंशन लेना। फिर भी कुछ नॉमिनल से उपाय मैं बता दूंगा, आपको करने की ज़्यादा आवश्यकता ये है कि जो उपाय मैं आपको बृहस्पति के लिए दूंगा, जो उपाय आपको इस माइंड रेखा के लिए दूंगा, वो तो यथाशीघ्र आप कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आगे आपकी मानसिकता, फिर एक बुद्ध रेखा आपकी बन रही है, तो कहीं ना कहीं मनी ट्रायंगल को दर्शा रही है, तो आने वाले समय में पैसे के रिगार्डिंग बेनिफिट हो सकता है। सूर्य रेखा एक प्रबल ही है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी मौजूद, जो कि आपके 40वें वर्ष के बाद मुझे दिख रहे हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।